ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य हैं और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डाले। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। मैं एक सवाल के साथ शुरू करता हूं। हार्ड बैक बुक की सबसे विख्यात कैटेगरी कौन सी है? आश्चर्य की बात नहीं, यह हस्तलेख और बायोग्राफी हैं। हमें लोगों के बारे में कहानियां पसंद हैं। कई बार हम सोचते हैं हम असाधारण मनुष्य की जीवनी पढ़ रहे हैं, पर मैं बताऊं मैंने क्या जाना है। जिन लोगों को हम असाधारण समझते हैं, ये तो ऐसे साधारण लोग हैं जिन्होंने असाधारण काम के लिए खुद को आगे बढ़ाया। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी हुई है। ऐसी कहानी जहां पर आप और मेरे जैसे साधारण लोग, जिन्हें परमेश्वर ने थाम लिया और असाधारण काम उनके द्वारा करवाया है। और ऐसा एक मनुष्य परमेश्वर के लिए बड़ा भविष्यवक्ता बन गया और उसका नाम है एलिया। तो आज मैं संदेशों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। आप ही के जैसा कोई, यह अध्ययन है कि कैसे परमेश्वर ने साधारण मनुष्य का उपयोग किया कि कल्पना से बाहर परमेश्वर के भोज के बारे में सोचें। आशा है आप मेरे साथ संदेश में जुड़ेंगे जिसका शीर्षक है एलिया का जीवन। ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपका भी उपयोग कर सकते हैं असाधारण रूप में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। अब अपने संदेश के साथ में डॉक्टर जर्माया है। एलिया का जीवन, आप ही के जैसे कोई। बाइबल तो कहानियों से भरी हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ ये एक कहानी है। ये तो बहुत सी कहानियों से बनाई गई एक कहानी है और परमेश्वर के वचन का ज़्यादातर भाग हमें यहाँ पर बताया गया है, जो कि बाइबल के चरित्रों के मानवीय शरीर से जुड़ा है। ये तो इस तरह से है कि आप उत्पत्ति से शुरू करते हैं और वहाँ से प्रकाशित वाक्य तक आप बाइबल की पूरी कहानियों को बता सकते हैं, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक। लोगों ने परमेश्वर के वचन के क्षेत्र पर अधिकार किया है। क्या ये दिलचस्प नहीं? जब परमेश्वर अपना प्रेम हमें बताना चाहते थे तो उसने एक व्यक्ति के द्वारा इसे किया। उसने एक व्यक्ति को चुना, यानी अपने इकलौते पुत्र को, कि वो इस संसार में आए और इस तरह से कहें जिसे हम लोग समझ सकें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह उस व्यक्ति के द्वारा था जिससे परमेश्वर का प्रेम सीखते हैं। तो इतने साल में मैंने बाइबल के लोगों के बारे में बहुत सी सीरीज सिखाई हैं, पर एक मनुष्य जिसके जीवन को अनदेखा किया गया है, शायद मेरे द्वारा या लोगों के द्वारा, ये तो सभी वचनों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसका नाम है एलिया। एलिया की कहानी लिखी गई है पहला राजा अध्याय 17 में और ये दूसरा राजा अध्याय 2 तक है। एलिया को एक व्यक्ति के रूप में समझने के लिए आपको समय के बारे में समझना होगा जिसमें वो जीवित था। तो आज मैं यहाँ पर उसके जीवन का सारांश बताना चाहता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि ये कैसा था जब एलिया इस पृथ्वी पर भविष्यवक्ता के रूप में था। सुलेमान की मृत्यु के बाद के जो 50 साल थे, उनमें
तब 7 राजाओं ने इस्राएल के उस पूर्वीय राज्य में राज्य किया था। ये कहना कि वो सभी बुरे थे, ये वाक्य तो सही नहीं होगा। उन्होंने इस्राएल की अगुवाई की और वो आत्मिक रूप में परमेश्वर से बलवा करने लग गए। और इस्राएल तो एक देश के रूप में इतना पीछे चला गया कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये तो एक समय परमेश्वर की योजना में था। जो राजा राज्य कर रहा था, और जब एलिया वहां पर आता है, वो सभी राजाओं में सबसे ज्यादा दुष्ट था। उसका सबसे बड़ा पाप तो यहजबेल से उसका विवाह था। उस विवाह में परमेश्वर ने दिए हुए सारे सिद्धांतों का उसने उल्लंघन किया। यहजबेल तो अविश्वासी स्त्री थी, और जब वो इस्राएल में आई तो अपने साथ पूरी गलत आस्थाओं को लेकर आई और अहाब की पत्नी बनी। वो अपनी अनैतिक गलत शिक्षा के 850 नबियों की मदद किया करती थी। वो पूरे इस्राएल में एक रानी के रूप में घूमती थी, और उसे जितने भी यहोवा के नबी मिलते थे उन्हें वो मारना चाहती थी। आहाब में नैतिक साहस तो नहीं था, वो तो अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो वो उसके साथ में जुड़ गया और उन दोनों ने मिलकर एक साथ बहुत सी बुराई की थी। और ये बिल्कुल ऐसा ही था जब एलिया सामने आया। पहला राजा अध्याय 17 वचन 1 में इन शब्दों में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। इस चित्र को समझिए। यहाँ वो व्यक्ति था जो इस्राएल के ऊपर राज्य करने वाले सभी लोगों में सबसे दुष्ट था। ये व्यक्ति जिसका नाम था एलिया, वो उसके सामने आता है और न्याय की घोषणा करता है कि 3 साल तक उस देश में अकाल पड़ेगा। और शायद कुछ लोग अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि एलिया कौन है, वो कहाँ से आया था। उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो ज़रूर होंगे। उसके बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया है, वो तो बाकी बच्चों के जैसे ही पला बड़ा होगा। वो अचानक बिना किसी पृष्ठभूमि से आता है, ऐसे पन्नों से जिससे हमने पढ़ा नहीं है। एलिया आता है तो मैं आपको उसकी वंशावली के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ वो कौन था, वो कैसा था। मैंने शुरू में आपको बताया कि किस तरह से अजीब तरह से वो आता है। एलिया अपने दिखने में विशेष स्टाइल के रूप में जाना जाता था। वो तो एक रोआर मनुष्य था, अजीब दिखने वाला मनुष्य था। एक मौके पर वो कुछ लोगों से मिलता है जो आकर राजा से ये कहते हैं, और वो दूसरा राजा 1:8 में उसके बारे में इस तरह बताते हैं। वो तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। और जब राजा ने इसे सुना तो तुरंत उसने कहा, वो तिशबी एलिया होगा। दूसरे शब्दों में और कोई नहीं हो सकता है, ये तो एलिया ही होगा। वो अलग था, अजीब था। आपने अब तक जिन्हें देखा उनके जैसा नहीं था। मैं आपको भविष्यवक्ताओं में एलिया के स्थान के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल में इस भविष्यवक्ता के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है, दूसरों से बढ़कर केवल मूसा और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को छोड़कर। वो भविष्यवक्ताओं में सामर्थी व्यक्ति था। बाइबल ये भी बताती है कि एलिया ने बहुत से बड़े काम किए थे। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि आपको इस पूरी सीरीज़ में बताऊं कि एलिया ने क्या क्या काम किए। जो कुछ बताया गया प्रकृति पर इस मनुष्य के सामर्थ्य के बारे में, और परमेश्वर ने इसका कैसे उपयोग किया कि जो काम करना चाहिए उसे करवाएं। मूसा तो व्यवस्था का देने वाला था, परंतु एलिया तो व्यवस्था की क्रांति लाने वाला था। और एलिया और एलीशा को परमेश्वर की ओर से अद्भुत काम चाहिए थे कि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, इस बात को दर्शाएं, क्योंकि जैसे कि आज आपने सुना है, और ये तो सच में बहुत ही बुराई का समय था। पाप बढ़ गया था और बलवा करना तो इन लोगों के दिल की इतनी गहराई में चला गया था कि परमेश्वर जब तक उनके जीवन में अद्भुत काम न करे, इनका बदलना तो बहुत ही मुश्किल था। और एलिया के द्वारा प्रभु ने बड़े काम किए, और उसने कुछ बहुत ही अद्भुत काम किए। उसने आटा बहुगुणित किया, कुप्पी का तेल बहुगुणित किया, विधवा के मरे हुए बेटे में नया जीवन फूंका, और आकाश से बारिश और अग्नि बरसाई। और जब उसके बाद एलीशा आया तो उसने इसके दुगने भाग के लिए प्रार्थना की।
और जानते हैं, एलिया ने जितने महान काम किए थे, परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा उससे बिल्कुल दुगने काम किए। और इन दोनों के रहते हुए पूरे संसार में बहुत ही महान काम करने का समय था। एलिया और एलीशा के बाद में चुप रहने का काफी लंबा समय बीता। जैसे आकाश में वहां बादलों में बड़ी दूरी होती है, न कोई भविष्यवक्ता था, न कोई लेख थे, कुछ भी नहीं था। हम नए नियम के पहले के 400 साल को शांत रहने का समय कहते हैं, क्योंकि उस समय में बाइबल की कोई किताब नहीं लिखी गई, परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं आया। ऐसे लग रहा था मानो स्वर्ग शांत हो गया है। कोई इस तरह से कहते कि परमेश्वर ने इसे होने दिया कि अगले अध्याय के अद्भुत होने की सुरक्षा रखें, जो कि छुटकारे में होने वाला था। और फिर एक रात बेतलेहम के गांव के घर के ऊपर एक तारा चमका, और जब समय पूरा हुआ, इस अद्भुत सच्चाई की ओर जरा ध्यान दीजिए। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो अपने पहले 30 साल तक उसने कोई भी अद्भुत काम नहीं किया। उसका पहला अद्भुत काम जो यूहन्ना 2 में लिखा गया है, उसने पानी को दाखरस में बदला। प्रभु यीशु वयस्क रूप में ये काम करते हैं। वो परमेश्वर का निष्पाप पुत्र था। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो उनके शुरू के दिन अद्भुत काम के नहीं थे, लेकिन उसकी सेवकाई के 3 साल में उसने बहुत से अद्भुत काम किए और ये साबित किया कि वो सच में यीशु मसीह हैं। और फिर जब वो ऊपर उठाए गए और स्वर्ग में गए, तब प्रेरित केवल कुछ ही समय के लिए उसमें आगे बढ़ें और यीशु के कुछ अद्भुत कामों को दिखाते चले गए यीशु की इस पृथ्वी पर की उपस्थिति के बाद में। और फिर से एक बार उस तरह के महान काम लोगों में नहीं हुए। मैं जानता हूँ आप सुनते हैं कि किसी में महान काम हुआ। अक्सर मैं महान कामों के बारे में सुनता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से अद्भुत काम ये तो नए नियम और पुराने नियम के महान कामों की परिभाषा में नहीं आते हैं। प्रभु ने महान काम किया और हम उसके आभारी हैं, और ना ही मैं आपको प्रभु पर विश्वास करने से निराश करना चाहता हूँ। लेकिन बाइबल में जैसे हम अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से महान काम हुए 3 अलग अलग समय काल में, और निश्चित भविष्य में क्लेश काल के समय ऐसे महान काम होंगे। पर ऐतिहासिक रूप में देखें तो वहाँ मूसा और यहोशू थे, और एलिया और एलीशा थे, और यीशु मसीह और उसके प्रेरित थे। तो चलिए मैं यहाँ पर स्वर्ग में उसके शारीरिक रैप्चर के बारे में बताऊं। दूसरा राजा अध्याय 2 वचन 11 में ये कहता है, यानी एलिया और एलीशा जब वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मैं इस ट्रिप में जाना चाहता हूँ। मैं सच बताऊं, इसके बारे में सोचना अद्भुत है कि अचानक ही अग्नि में रथ आता है और उठा लेता है, और फिर वो स्वर्ग में चला जाता है। वो बाइबल के 2 में से एक मनुष्य जो बिना मरे हुए स्वर्ग में गए। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम तो हनोक था। बाइबल हनोक के बारे में कहती है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो लोप हो गया। वो लोप हो गया, इसका मतलब क्या? वो और कहीं पर नहीं था, वो स्वर्ग में चला गया। हनोक कहाँ गया? वो लोप हो गया, पर वो है स्वर्ग में है। हनोक और एलिया तो दर्शाने वाले हैं कि विश्वासियों के साथ क्या होता है जो यीशु के वापस आने पर इस पृथ्वी पर होंगे। बाइबल कहती है कि एक दिन बहुत से लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे, जैसे एलिया उठाया गया, पर बिना किसी रथ के। बहुत से लोग हनोक के जैसे मरे बिना ही स्वर्ग में चले जाएंगे। बाइबल इस तरह से कहती है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। एलिया और हनोक तो दर्शाने वाले हैं विश्वासी के पुनरुत्थान और रैप्चर के बारे में। तो एलिया बहुत ही अजीब तरह से आया और भविष्यवक्ताओं में उसका अद्भुत स्थान था। उसने अद्भुत काम किए थे और स्वर्ग में उसका शारीरिक रैप्चर हुआ, और नए नियम में उसका महत्व तो बहुत ही अद्भुत है। हालांकि एलिया पुराने नियम से है, वो इस किताब के दूसरे आधे भाग में आता है, बाइबल के इतिहास के सभी भविष्य वक्ताओं से बढ़कर। शायद विश्वास न कर पाए, नए नियम में एलिया के बारे में 30 बार बताया है, और ये तो दानियल, यिर्मयाह और यशायाह से बढ़कर है। वो किताबें लिखने वाला नहीं पर बोलने वाला था। एलिया के बारे में लिखा है, नए नियम में 30 बार लिखा है। और नए नियम की 2 घटनाएं हैं जो इस बात को बताती हैं कि उन दिनों में लोग एलिया के व्यक्तित्व के बारे में कितने सचेत थे।
याद रखिए, जब वो रूपांतरण के पहाड़ पर प्रभु के साथ में खड़ा था और जिन लोगों ने उसे देखा वो बिल्कुल हैरान नहीं हुए। यहूदी लोग विश्वास करते हैं, बाइबल सिखाती है कि वो विश्वास करते हैं कि उनके मसीहा के आने के पहले, हम जानते हैं कि वो तो आ चुके हैं, पर वो विश्वास करते हैं कि उनके मसीहा के आने के पहले एलिया प्रकट होगा। तो जब एलिया रूपांतरण के पहाड़ पर प्रकट होता है तो इससे कोई हैरान नहीं हुआ, वो उसकी अपेक्षा कर रहे थे। आज भी यहूदी विचारों के अनुसार उसका स्थान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी यहूदी घर में फसह का पर्व मनाया जाता है तो दाखरस का एक कटोरा, जिसे एलिया का कटोरा कहते हैं, वो भोजन के समय मेज पर रखा जाता है। एलिया के आदर के लिए वो उसे छूते भी नहीं हैं, जो कि उनके विश्वास के अनुसार वो एक अनजाने मेहमान के रूप में आएगा कि उनके मसीहा के कामों को शुरू कर दें। फसह के भोज के समय बाइबल के वचन पढ़े जाते और द्वार थोड़ा सा खुला होता है कि एलिया प्रकट हो तो उसके लिए वो खुला रहे। और आगे ये भी कहता है कि जब वो आएगा तो व्यवस्था के बारे में सारे मतभेदों को दूर करेगा। तो यहूदी विचार वाले आपके मित्र एलिया के बारे में जानते हैं। जब भी फसह का पर्व मनाते हैं, चाहे वो इसके बारे में रुककर सोचे कि इसके पीछे क्या है, वो मेज पर एलिया का कटोरा रखते हैं। इस बात की गवाही के रूप में वो मानते हैं कि एलिया वापस आएगा, इसके पहले कि उनका मसीहा आए। ये तो अजीब दिखाई देता है कि इस व्यक्ति जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, पुराने नियम से जब हम पढ़ते हैं या बाइबल में कभी कभी देखते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ऐतिहासिक यहूदी विचारों में, यहाँ तक कि आज के यहूदी विचारों के काम में एलिया के जीवन के बारे में हम देख रहे हैं। जबकि थोड़ा समय बाकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिया के जीवन के पाठ जो हम ले सकते हैं, इसे जल्दी देखेंगे। सबसे पहले एलिया हमें प्रोत्साहित करता है बेदारी पर विश्वास करने के लिए। इन दिनों में जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं, डॉक्टर जरमैया, हम अमेरिका में बेदारी आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ काम नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि राजनीतिक रीति से सब अच्छा काम कर रहा है। अगर बदलाव की किसी देश की आशा उस देश की राजनीति पर आधारित है तो वो देश बहुत ही निराश हो जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास में अमेरिका में बहुत बड़ी बेदारी आई और ख़ास करके 5 आई। लोग कहते हैं कि मैं बेदारी के बारे में प्रार्थना करता हूं, मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं ये कहूंगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। हम तो उसके पार आ चुके हैं, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मनुष्य जितना दुष्ट हो गया, मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई बेदारी आएगी। और फिर मैं पहले राजा से ये वचन पढ़ता हूं, और वो दिन कितने भयानक थे, वो आज के दिनों के जितने ही बहुत बुरे थे। और इस अंधकार के बीच में बाइबल कहती है कि एक मनुष्य एलिया राजा की उपस्थिति में आकर उसके सामने न्याय की घोषणा करता है। और उसके कारण क्या हुआ, इस्राएल में बेदारी आ गई। जब मैं सोचता हूँ तो आशा होती है। मैं ये सोचता हूँ, प्रभु आपने एक बार किया, इसे फिर से करेंगे। मेरे समय में कीजिए, अभी कीजिए। मैं जागृति के विषय में पढ़कर थक चुका हूँ, मुझे उसका भाग होना है, मुझे उसका अनुभव करना है। साथ ही एलिया हमें प्रोत्साहित करता है विश्वास के एक व्यक्ति की सामर्थ्य देखने के लिए। एलिया इस्राएल में बदलाव लाने वाला व्यक्ति था। वो अपने ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर राजा के सामने जाता है और कहता है, आहाब, मैं तुमसे कहता हूं कि 3 साल तक न बारिश होगी, या जब तक वचन नहीं कहता कि बारिश होगी, तुम अपने सारे काम सही कर लो राजा। आप कहेंगे वो कहाँ से आया था? मुझे पता नहीं, वो सीधा आया, परमेश्वर की ओर से आया। प्रभु ने उसे भेजा, कहा, एलिया तुम ही वो व्यक्ति हो। इस बुरे राजा से जाकर कहना कि उसके दिन खत्म हो रहे हैं। मैं बताऊं इसका मेरे लिए क्या अर्थ है? शायद आपकी उम्र कम है और आप ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि जिस स्कूल में मैं जाता हूं उसकी परिस्थिति को बदल दूं। आप अकेलापन महसूस करते, लगता है दुनिया दूसरी ओर जा रही है, आप तो दूसरे ड्रमर की बीट पर चलते हैं। यह असंभव सा लगता है, यह आपको निराश करता है कि आप ऐसे अकेले व्यक्ति हो और आप सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति की सामर्थ को कभी कम मत सोचिए जो परमेश्वर के लिए विश्वास में बना रहता है। परमेश्वर एक के द्वारा काम करते हैं और शायद वो व्यक्ति आप हो। शायद आपने महसूस किया कि उसने आपके कंधे पर हाथ रखा है। एलिया हमें प्रोत्साहित करता है प्रार्थना की सामर्थ देखने के लिए। राजाओं की किताब में इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन नए नियम में जब आप याकूब में देखते हैं तो आप ये अद्भुत वचन पढ़ते हैं। एलिया हमारे समान ही दुख सुख भोगी व्यक्ति था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरसा, ये कहता है।
इतनी सामर्थ उसमें कहाँ से आई कि वो इस तरह के बड़े महान काम करें? प्रार्थना के द्वारा उसने पाई। बाइबल कहती है उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। मतलब सोचिए, वो इस युग में, इस समय में है, उसमें विश्वास के लिए भरोसा है। वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, आपको निश्चय कुछ करना है और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। इसराइल में 3 साल तक बारिश न हो, प्रभु मैं आपसे ये मांगता हूं। इसराइल में 3 साल तक बारिश न हो, और फिर सीधा वो जाता है, राजा से कह देता है 3 साल तक इसराइल में बारिश नहीं होगी। आप एक हफ्ते के लिए भी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, पर एलिया प्रार्थना करता है कि 3 साल बारिश ना हो। इस कहानी में एलिया के द्वारा कहे गए पहले शब्दों को अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से है। उसने राजा आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। क्या आप जानते हैं कि क्यों एलिया आहाब राजा के सामने खड़े रहने से बिल्कुल नहीं डरा? हर दिन वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़े रहता था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। मेरे लिए ये प्रार्थना की सबसे उत्तम परिभाषा है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल कुछ शब्द बड़बड़ाना नहीं, लेकिन ये हृदय की दशा है। बाइबल कहती नित्य प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करो। तो हम कहते कौन ऐसा कर सकता? मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन जिए। आप दिन भर इस तरह से छोटी छोटी बातचीत कर सकते हैं। नित्य प्रार्थना करने का यही अर्थ है। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था और वो साहसी व्यक्ति था। तो चलिए एक और बात जल्दी से बता दूं। एलिया हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के वचन का उद्देश्य देखें। मेरे पास समय नहीं कि पूरे विवरण से देखें, तो मैं आपको असाइनमेंट देता हूं और यह अच्छा होगा। पहला राजा 17 और दूसरा राजा अध्याय 2 के बीच में ज़्यादा अध्याय नहीं हैं। आप एलिया की पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। इस हफ्ते कभी भी पढ़िए और मैं चाहता हूं इसे देखिए। ऐसे वाक्य ढूंढिए जो इस तरह कहते हैं, और परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और परमेश्वर के वचन ने एलिया से कहा और परमेश्वर के वचन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। इस पूरी घटना में हम देखते हैं कि इस तरह के वाक्य भरे हैं। दूसरे शब्दों में एलिया प्रतिदिन जीता था परमेश्वर के वचन से। और कई बार आप देखते हैं लोगों ने ऐसा काम किया, उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि एलिया के द्वारा परमेश्वर का वचन आया। मैं कहता हूं जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं तो महान काम कर सकेंगे। और आपका जीपीएस सिस्टम तो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। उसने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जहां पर परमेश्वर के वचन से शाश्वती न मिली हो, बस एक बात छोड़कर। और उस दिन वो यहजबेल से दूर भागा। परमेश्वर के वचन ने एलिया से ये नहीं कहा कि तू यहां से भाग जा क्योंकि यहजबेल तुझे मार देना चाहती है। नहीं, उसने अपनी मर्जी से किया और बहुत सी परेशानियों में फंसा। तो वो हमें प्रोत्साहित करता है कि बेदारी की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और विश्वास के एक व्यक्ति की सामर्थ्य को देखें, कि प्रार्थना की सामर्थ्य देखें और परमेश्वर के वचन का उद्देश्य देखें। और फिर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के साथ हमारी संभावनाओं पर विश्वास करें। मैं जानता हूँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब हम बाइबल के चरित्रों पर सिखाते हैं और वहाँ पर बैठे सभी लोग बस देख कर ये कहते हैं कि मूसा के बारे में ये जानना सच में आनंद की बात है, पौलुस के बारे में जानकर खुशी हुई। मतलब वो तो अलग लोग थे, वो तो बाइबल के लोग थे। मुझे लगता है वो सोचते हैं कि ये लोग स्वर्ग में जन्मे हैं और पृथ्वी पर भेजे गए। ये सही नहीं है। बाइबल की ये सभी जो लोग हैं और ये सारे जो व्यक्तित्व हैं, ये सभी व्यक्ति तो हमारे जैसे ही थे। याकूब 5 से इस वचन को आप जरा फिर से सुन लीजिए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मैंने इसे बहुत से अनुवादों में देखा और जब मैंने देखा तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि एलिया तो आपके जैसे था, वो मेरे जैसे था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें कुछ खास चीज़ें दी हो। वो तो ऐसा व्यक्ति था जैसे कि आप हैं और जैसे कि मैं हूँ। हम अपने जीवन के ऐसे समय में से जाते और सोचते हैं मैं कभी उसके जैसे नहीं हो सकता हूँ। या उस बहन को देखो, वो बहुत अच्छी विश्वासी है, मैं उनके जैसे नहीं हो सकती हूँ। या ये संदेश प्रचार करते मैं इनके जैसे नहीं हो सकता। या उन्हें देखो, वो बाइबल स्टडी फेलोशिप में सिखाती है, मैं उनके जैसे नहीं हो सकती। आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे जब तक ये विश्वास न करें कि प्रभु इसमें मदद करेगा। मैं आशा करता हूं कि एक बात आप हमेशा याद रखिए कि एलिया तो हमारे जैसे ही मनुष्य था और आप उसे किसी विशेष कैटेगरी में मत रखिए। ये मत कहिए कि मैं उसे नहीं सुनूंगा और मैं तो एलिया के साथ खुद को कभी नहीं जोड़ूंगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो उसकी नहीं सुनेंगे। एलिया तो हमारे जैसे ही समान स्वभाव का व्यक्ति था और उसके बारे में सब जो अजीब है, यानी वो रोआर था, चमड़े का बेल्ट पहने था,
वो अजीब तरह से काम करता, महान काम करता। और बाइबल कहती है वो हमारे समान था। आप ये सोच रहे होंगे मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। पास्टर आप मुझे नहीं जानते, मैं देखिए सच में बहुत अलग हूँ। सब मुझसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल अलग हूँ। अगर आप अनुमति न दें तो प्रभु आपको उपयोग नहीं करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर अलग अलग लोगों को लेना चाहते हैं और उन्हें अपनी आत्मा से भरते हैं और उनके द्वारा महान काम करते हैं ताकि उससे ही महिमा मिले। और मैंने इसे बार बार होते देखा है। एलिया तैयार था कि वो अपने आप को और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंपे और प्रभु ने उसका उपयोग किया। और ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब एलिया की कहानियों को हम देखते हैं कि इन कहानियों के दौरान परमेश्वर आपके दिल को थाम ले और आप बार बार कहेंगे अगर परमेश्वर ने उसका उपयोग किया तो मेरा भी उपयोग कर सकते, मैं चाहता हूँ ये हो। आप जीवन के अंत में पहुंचकर पीछे मुड़कर अगर देखें कि ऐसे बहुत से काम थे जो आप कर सकते थे लेकिन उन्हें नहीं किया। आज मेरी यही प्रार्थना है कि आप बड़ा साहस रखें और आनंद उठाएं इस मनुष्य के ज्ञान से जिसने अपने जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला क्योंकि उसने प्रभु पर भरोसा किया। तो चलिए मैं आपको अंतिम विचार बताता हूं। एलिया ये नाम दो शब्दों से बना है, एलाय और याह। और उसके नाम का अर्थ है एलाय एलोहीम, या यानी यहोवा। यहोवा मेरा परमेश्वर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बाल के इतने जो नबी थे जो यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे, आज राजा से मिलने कौन आया है मुझे पता नहीं, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर है। और एलिया यहोवा परमेश्वर है, बाल के नबियों के बीच आता है। और उसके नाम का एक और अर्थ है जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं, यहोवा ही मेरा बल है। कोई बात नहीं, यहोवा परमेश्वर है तो आपका बल है। जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहते हैं तो आप उसे जरूर करें। आप कहें परमेश्वर आप मेरे बल हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं ये बताने के लिए हूं कि ये सच है, ये मेरे लिए सत्य है और ये आपके लिए भी सत्य है। ये आपके लिए सत्य होगा, आपको बस इसके लिए हाँ कहना है। इसे तुरंत दूर मत कीजिए। आप उससे निवेदन कीजिए, विनती कीजिए कि प्रभु मैं अपने जीवन पर आपकी आशीष पाना चाहता हूँ। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी आप कहें, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसमें जुड़ गया हूँ, बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने लगते हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।